कुर्ती कट कर रखी है जिसमें बैक पैनल 1 इंच ऊंचा रहता है। हम फ्रंट पैनल में नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। स्टैंड कॉलर के लिए यहाँ गले की लंबाई सेम 3 इंच रहेगी। इस तरीके से हम 3x3 का इस तरीके से राउंड नेक का शेप देके फ्रंट में इस नेक की कटिंग करेंगे। बैक पैनल हमारा 1 इंच ऊंचा है तो गले की लंबाई भी 1 इंच रहेगी। गले की चौड़ाई हमें यहाँ 3.25 इंच लेनी है, करीब 1/4 इंच फ्रंट से ज़्यादा। इस तरीके से यहाँ भी राउंड नेक का शेप दें और इन दोनों नेक की कटिंग कर लें। ये कॉलर नेक डिज़ाइन मैंने एल साइज़ के लिए बनाया है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे गले की चौड़ाई और लंबाई भी हमें बढ़ानी होती है। एक एक साइज़ जैसे बढ़ता है तो उसमें हमें सिर्फ 1/4 इंच जितना ऐड करना होता है। इस तरीके से किसी भी कॉलर कुर्ती बनाने के लिए, कॉलर नेक डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से पहले नेक की कटिंग करें। अब ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम वी प्लैकेट के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और चौड़ाई में हम करीब आधे इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें वी शेप में मिलाना है। देखिए टोटल गले की जो लंबाई है वो 7 इंच बैठेगी। 3 इंच हमने नेक कट किया, राउंड नेक, और 4 इंच का ये वी शेप कट किया है। 6.5 इंच तक इस तरीके से प्लैकेट के लिए निशान लगाएं और प्लैकेट को करीब 1/4 इंच अंदर की तरफ ले लें। यहाँ हम 1/4 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये वी प्लैकेट के लिए हमने निशान लगा दिया है। अब इस पूरी कटिंग को हमें 1 इंच चौड़ा रखना है। अंदर की तरफ से भी इस तरीके से वी प्लैकेट की कटिंग कर लें। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप हमारे बुटीक से फैब्रिक परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। अब इस कटिंग को हमें कपड़े के ऊपर आयरन करके और चिपकाना है। बाहर की तरफ से मैंने करीब आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए। इसको इस तरीके से सिलाई लगाकर और कपड़े को फोल्ड कर लें। अब इस कटिंग को इस तरीके से फोल्ड करें और यहाँ बीच का निशान लगा दें। अब हम फ्रंट पैनल को उठाएंगे। फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। अब देखिए ये हमने फ्रंट पैनल का सेंटर लिया है और ये जो प्लैकेट का सेंटर है दोनों आपस में मिलाने हैं। अब हम इस प्लैकेट को अंदर की तरफ से सिलाई लगाकर और तैयार करेंगे। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में सिलाई करें। अब अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। प्लैकेट को बिल्कुल एंड तक कट करें, मगर ये ध्यान रखें कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से एंड तक कट करें। यहाँ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा दें। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ घुमाएंगे। देखिए प्लैकेट को हमने इस तरीके से तैयार किया है। अब इस पट्टी को यहाँ पर फिक्स करने के लिए हम इस तरीके से 1 इंच का गैप देकर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ प्लैकेट के ऊपर कोनों पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हटा दें और इस तरीके से नेक का जो शेप है वो फिर से दे दें। ये नेक हमारा तैयार है। अब जो ये प्लैकेट है उसे हमें बंद करना है, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी ली है। देखिए उसको इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार आयरन करें। अब जो हमने वी शेप दिया है उस वी शेप के बाद जो प्लैकेट है उसे हमें बंद करना है, तो वहाँ से हम ये पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये करीब 4 इंच है। 4 इंच तक हमें छोड़ देना है और उसके बाद ये पट्टी लगाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल किनारी पर सिलाई करें।
अब प्लेकेट के दूसरी साइड यहाँ पर हम लूप्स लगाएंगे। लूप्स मैंने पतली डोरी में से इस तरीके से करीब 2 इंच लंबे कट कर लिए हैं। अब इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरीके से लूप्स बनाएंगे। लूप्स आपको बटन्स के हिसाब से लगाने हैं। जितनी भी साइज़ के आप बटन्स लगाना चाहें उसके हिसाब से हमें लूप्स लगाने होते हैं। और लूप्स को हमें कितना बाहर छोड़ना है वो भी बटन की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए सभी लूप्स की जो साइज़ है वो एक ही होनी चाहिए। अब देखिए प्लेकेट पर मैंने लूप्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से डबल स्टिच करके और इसे अच्छे से फिक्स कर लें। इस प्लेकेट को वाई प्लेकेट भी बोला जाता है। लूप्स हमने लगा दिए हैं। अब लूप्स का जो कपड़ा है उसे हमें अच्छे से फिक्स करना है। तो अंदर की तरफ से इस तरीके से एक बार फिर से सिलाई करें और इस सिलाई करने के बाद भी अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर लें। प्लेकेट को तैयार करने के बाद दोनों पैनल्स को हमें आमने सामने रखना है और यहाँ शोल्डर लाइन से दोनों को जोड़ना है। यहाँ करीब आधा इंच सिलाई में दबाएं। देखिए बैक नेक हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा कट किया था, क्योंकि देखिए जब हम शोल्डर लाइन को जोड़ेंगे तो इस तरीके से बैक नेक का जो कोना है वो अंदर की तरफ से आएगा। तो जब हम कॉलर लगाते हैं तो कॉलर की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। अब हम कॉलर की मेज़रमेंट लेंगे। तो कॉलर की मेज़रमेंट के लिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से नेक को चौड़ाई में फोल्ड कर लें और पूरे नेक की मेज़रमेंट लें कि कितना लंबा कॉलर हमें यहाँ पर तैयार करना है। टेप को इस तरीके से हम घुमाते जाएंगे और मेज़रमेंट लेंगे। इस साइज़ में करीब 8.25 इंच लंबा कॉलर बन रहा है। उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसको लंबाई में फोल्ड करें, इसे पिन अप कर लें पहले। अब देखिए कॉलर की लंबाई हमने 8.25 इंच निकाली है, तो यहाँ हमें 7.25 इंच पे निशान लगाना है, करीब 1 इंच कम। यहाँ पर सीधी लाइन खींच लें। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है, तो यहाँ 3 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा दें। अब देखिए ऊपर की तरफ से करीब 3 इंच मैंने बिल्कुल सीधा छोड़ा है और आगे की तरफ इस तरीके से जो कॉलर का शेप होता है उसी शेप में गोलाई ले लें। अब हम इसकी फिर से एक बार मेज़रमेंट लेंगे। हमें 8.25 इंच तक लंबा कॉलर बनाना है, तो इस तरीके से मेज़रमेंट लें और 8.25 इंच में निशान लगा दें। यहाँ तक हमारा कॉलर बनेगा। अब कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच रखी है। आप 1 इंच तक ले सकते हैं अगर आपको बहुत ही ब्रॉड कॉलर चाहिए तो। पूरे में मैंने इस तरीके से 1.25 इंच पे निशान लगा दिया है। साइज़ के हिसाब से ये हमने कॉलर की मार्किंग कर ली है। अब कॉलर के जो कोने हैं वहाँ पर मैंने इस तरीके से कर्व शेप दिया है, हल्की सी गोलाई बनाई है। अब इस कॉलर को पिन अप कर लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप पिन अप करके कटिंग करेंगे तो कॉलर बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। ये कॉलर की कटिंग हमने कर ली है। देखिए कुछ इस तरीके से शेप इस कॉलर का बैठता है। कॉलर को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। यहाँ करीब आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लें। अब इसे पहले ही हम ग्लू से फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो। ग्लू लगाने के बाद एक बार आयरन करना होता है और इस तरीके से कॉलर को तैयार करें। अब सेम साइज़ का कपड़ा लें, उसके ऊपर इस कॉलर वाले कपड़े को रखें और जिस शेप में हमने कॉलर की कटिंग की है उसी शेप में हमें अंदर से इसे सिलाई लगानी है। पूरे कॉलर पर सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। यहाँ करीब आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ें और बाकी कटिंग कर लें।
यहाँ गोलाई पर भी हम छोटे कट लगा देंगे। अब हम कॉलर को सीधा करेंगे। कॉलर को सीधा करने के बाद एक बार इसे हम आयरन करेंगे तो कॉलर लगाने में भी आसानी होगी। देखिए कॉलर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे लगाने से पहले हम यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में एक निशान लगाएंगे। ये कॉलर पर हमने बीच में निशान लगाया है और इसी तरीके से जो कुर्ती का नेक है वहाँ पर भी हम बीच में निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके बैक पैनल में यहाँ बीच का निशान लगा दें। ये कुर्ती का जो नेक है उसका सेंटर है। अब जब हम कॉलर को लगाते हैं तो दोनों निशानों को आपस में रखें। ये ध्यान रखिएगा कुर्ती को मैंने उल्टा रखा है। कॉलर लगाने के टाइम कुर्ती को उल्टा रखना है। अब दोनों निशानों को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर पहले आधे नेक पर इस तरीके से कॉलर लगाएंगे। कॉलर पर नीचे वाले कपड़े में जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उतना ही सिलाई में दबाना है। करीब 1/4 इंच जितना ही एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सिलाई में दबा दें और बिल्कुल एंड तक इस तरीके से कॉलर को लगा दें। अब दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरीके से कॉलर लगाएंगे। देखिए एक बार मेज़रमेंट ले लें, दोनों कोनों को एक जगह पर ही अच्छे से सेट करें। अब यहाँ पर भी हम इस कॉलर को गोलाई में घुमाते जाएंगे और पूरे नेक पर अटैच करेंगे। अगर कॉलर लगाने में भी आपको परेशानी होती है तो उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब देखिए पूरे नेक पर मैंने इस तरीके से कॉलर तो लगा दिया है। अब हम कॉलर को बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ती को मैंने सीधे तरफ में घुमा दिया है। अब कॉलर को हम इस तरीके से बाहर की तरफ घुमाएंगे और पूरी किनारी पर सिलाई करके इस कॉलर नेक को तैयार करेंगे। कॉलर की जो मैंने कटिंग बताई है किसी भी साइज़ के लिए इसी तरीके से कॉलर को कट करना होता है। कॉलर नेक पूरा तैयार हो चुका है। अब लूप्स के सामने हम बटन्स लगा देंगे। देखिए ये सामने मैंने बटन्स लगा दिए हैं। ये कॉलर नेक डिज़ाइन पूरा तैयार हो चुका है। पहना हुआ भी ये स्मार्ट लुक देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको मेरा ये कॉलर कटिंग मेथड कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।